आज राजस्थान डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संभागीय जो प्रशासन होता है वो समझते हैं। पहले तो राजस्थान में संभाग कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। राजस्थान में 7 संभाग है। 1 संभाग, 2 संभाग, 3 संभाग, 4 संभाग, 5 संभाग, 6 संभाग और ये 7 संभाग। अब देखते हैं एरिया वाइज यानी कि कौन सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 ऐसे करेंगे। तो सबसे बड़ा आ जाता है जोधपुर संभाग, ये सबसे बड़ा आता है 1 नंबर पर। उसके बाद आता है 2 नंबर पर बीकानेर संभाग आता है, ठीक है, ये रहा बीकानेर। उसके बाद आता है 3 नंबर पर अजमेर संभाग, ये रहा 3 नंबर। उसके बाद आता है 4 नंबर पर उदयपुर संभाग, ये रहा उदयपुर संभाग। उसके बाद आता है 5 नंबर पर जयपुर संभाग, ये रहा जयपुर, ये हो गया 5 नंबर पर। 6 नंबर पर आएगा कोटा संभाग, ये कोटा हो गया 6 नंबर पर। और 7वां भरतपुर संभाग हो जाएगा, ये 7 नंबर। भरतपुर जो 7 नंबर पर है, वैसे एरिया वाइज भी है सबसे छोटा, और सबसे जो नवीनतम संभाग है वो भी भरतपुर ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नवीनतम, ठीक है। नवीनतम के साथ क्या चीज़ है, यह सबसे छोटा भी है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे छोटा, ये हो गया सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा। जोधपुर संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है संभाग वाइज। अब देखते हैं पॉपुलेशन वाइज संभाग कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो। अब दिखाता हूँ पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन हमें पता है जयपुर की है सबसे ज़्यादा, तो 1 नंबर पर ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जोधपुर आएगा पॉपुलेशन वाइज। तीसरे नंबर पर आ जाएगा उदयपुर, ये उदयपुर रहा और ये 3 नंबर आ गया है। चौथे नंबर पर आ जाएगा अजमेर, ये 4 नंबर पर आ गया। 5वें नंबर पर आ जाएगा बीकानेर, ये 5 नंबर पर आ गया बीकानेर। 6 नंबर पर आएगा भरतपुर, ये भरतपुर आ गया 6 नंबर पर। और 7 नंबर पर कोटा, 7 नंबर पर कोटा। पॉपुलेशन यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे ज़्यादा हो गया जनसंख्या। जनसंख्या भी है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी यही है। सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन सा संभाग है, ये है। और सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन भी यहीं रहती है। तो ये हो गया जयपुर संभाग, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कौन सा है, कोटा संभाग है, ये हो गया सबसे कम जनसंख्या। कोटा संभाग है वो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। और देखा जाए तो जोधपुर संभाग है ना, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुई है जोधपुर संभाग में। और सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ रहते हैं, ये उदयपुर संभाग में रहते हैं सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब। और शेड्यूल्ड जो कास्ट है इसका परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये हो जाएगा बीकानेर संभाग। तो ये था, हमने बना दिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट लिख कर रख दीजिए। अब मैं आगे याद कराऊंगा डिस्ट्रिक्ट के कौन से संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से याद कराऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखो जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। इन दोनों में 6 जिले हैं। और जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। बाकी सभी जिलों में
यानी कि सभी संभागों में 4-4 जिले हैं। इसमें भी 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो याद बस 2 याद रखो, जोधपुर संभाग यानी कि जोधपुर वाला और उदयपुर वाला, ये दोनों पास में है। और इसमें 6 संभाग हैं, 6 जिले हैं। और है जयपुर है, ठीक है, जयपुर में है 5, बाकी सब में 4। ये स्टेटमेंट याद कर दो। देखो एक तो याद कर दो, जोधपुर प्लस उदयपुर, ठीक है, कितने हो जाएंगे 6। अगर याद करना है तो ये हो जाएगा मेवाड़ मारवाड़। अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मेवाड़ और मारवाड़ पढ़ते हैं तो एक जैसे है दोनों में हो जाएंगे 6। और फिर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा 5, बाकी सब में 4। तो याद करने का तरीका हो गया है। अब आगे देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन। ये देखो संभागीय प्रशासन, पहले हिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट डिविजनल कमिश्नर कब बना था? 1829 में बनाया गया था। और इस डिविजनल कमिश्नर को रेवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व बोर्ड है ना, उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, रेस्पॉन्सिबल बनाया गया था। तो पहला डिविजनल कमिश्नर कब शुरू किया गया था? 1829 में शुरू किया गया था और इसको रेवेन्यू बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। याद रह जाएगा। अब देखो कुछ कमीशन और है जिन्होंने कुछ ने सपोर्ट किया या किसने सपोर्ट किया, किसने रिजेक्ट किया, ये बताते हैं। अब इस डिविजनल प्रणाली यानी कि संभागीय स्तर, ठीक है, संभागीय प्रणाली, ठीक है, प्रणाली को सपोर्ट किसने किया और रिजेक्ट किसने किया? एक तो 1907 में एक रॉयल कमीशन आया था और 1927 में साइमन कमीशन आया था। ये तो हम खूब पढ़ते हैं साइमन कमीशन। तो इन दोनों ने तो रिजेक्ट कर दिया इस प्रणाली को, लेकिन सपोर्ट किसको किया? कमिश्नर प्रणाली को सपोर्ट किया। डिविजनल यानी कि संभागीय प्रणाली को तो रिजेक्ट किया और कमिश्नरेट सिस्टम को सपोर्ट किया। याद करने के लिए क्या करोगे? रॉयल कमीशन कमिश्नर हो गया, साइमन कमीशन ये भी कमिश्नर मान लो। तो ये दोनों कमिश्नर हैं, तो ये कमिश्नर सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और संभागीय प्रणाली को ख़त्म करेंगे। और साइमन कमीशन हमें याद है हिस्ट्री से 1927 में आया था, 27 और 28 में, ठीक है। तो ये 7 याद है। और रॉयल कमीशन फिर कब आएगा? ये 2 हटा दो, 2 की जगह 0 कर दो, 1907 में। पीछे वाला 7 याद रह जाएगा। और 1907 में भी 7, 1927 में भी 7। और साइमन कमीशन याद है 1927, तो इसका ये कर देंगे, रॉयल कर देंगे 1907 में, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर फर्स्ट ARC आया था, ठीक है, फर्स्ट ARC 1950 ये 66 के आसपास से आया था, ठीक है, और फिर 70 तक चला था। तो ये फर्स्ट ARC इन्होंने भी संभाग की प्रणाली को सपोर्ट नहीं किया, या तो रिजेक्ट किया या फिर सपोर्ट नहीं किया, मतलब ये है कि समर्थन नहीं मिला। आगे देखो क्या हुआ था। फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है, एकीकरण भी हो जाता है। और उस समय हीरालाल शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में 25 डिस्ट्रिक्ट थे और 5 संभाग थे, ठीक है। फिर इसी के कार्यकाल में ही 26वां राज्य बनता है अजमेर। याद करने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि पुनर्गठन ख़त्म हुआ 1 नवंबर 1956 को। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि अजमेर का राजस्थान में विलीकरण हो गया था, इसकी वजह से ये पुनर्गठन ये ख़त्म हो गया। तो उसी तारीख को ही 26वां राज्य बन जाएगा, क्योंकि शामिल होते ही राज्य बन जाएगा। पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो अब ये हो गया 26वां जिला। शास्त्री हो जाएंगे
CM या PM मान लो कोई भी। अब देखो आगे, ये सिस्टम शुरुआत कब हुआ राजस्थान में, यानी कि संभाग कितने हुए थे। संभाग की प्रणाली राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1949 में। ठीक है, ये हो गया संभागीय प्रणाली ये राजस्थान में शुरुआत। ठीक है, ये राजस्थान में बढ़ रहे हैं। पहले भारत में कब हुई थी वो भी मैंने बता दी है। ठीक है, और ये संभागीय प्रणाली राजस्थान में देखते हैं, शुरुआत होती है 1949 में। फिर क्या है, इसको 1949 से लेकर 62 तक चलाते हैं, और फिर मोहनलाल सुखवाड़िया आते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, 1949 से लेकर 62 तक चलती है, और 62 में ख़त्म कर देता है कौन, मोहनलाल सुखवाड़िया ख़त्म कर देता है। फिर वापस शुरू होती है, कब शुरू होती है, 26 जनवरी 1887 में शुरू होती है। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन होते हैं, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी क्या करते हैं, हमें बताया हरिदेव जोशी पत्रकारिता इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जयपुर में है। तो ये क्या करता है, जयपुर को नया संभाग बना देता है। तो पहले देखो हीरालाल शास्त्री के समय, यानी कि 1956 में हीरालाल शास्त्री के समय कितने जिले और संभाग थे, 25 जिले और 5 संभाग थे, और 26 जिला भी उन्हीं के कार्यकाल में बनता है। अब देखो 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के समय जयपुर नया संभाग बनता है, यानी कि ये हो गया 6ठा संभाग। ठीक है, याद कैसे करोगे, 26 जनवरी, तारीख याद रह जाएगी 26 जनवरी, तो ये हो गया 6 हो जाएगा जयपुर, और ये हो गया 26 जनवरी को 1987 को। फिर देखो सातवां कब बनता है, 4 जून 2005 को बनता है सातवां संभाग, जो कि भरतपुर है, और ये सबसे छोटा भी है। ये हमने पढ़ रखा है, ये हो गया सबसे छोटा। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, ये तो हमें पता है भरतपुर 7वां संभाग है। तारीख याद करोगे, 7 है, 7 का उल्टा 6 जून 6ठा महीना होता है, 6ठा महीना। फिर 2006 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद 4, ये हो जाएगा ऐसे। 7वां संभाग है, 7वां महीना कौन सा आएगा, 6ठा। ईयर कौन आ जाएगा, 5, और तारीख क्या हो जाएगी, 4। तो 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ऐसे गिनती कम होती चली जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया है संभाग की प्रणाली, और काफ़ी अच्छे से बढ़ा रखा है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट कोई और बढ़ा पाएगा, और इतने शॉर्ट तरीके से तो कोई नहीं बढ़ा पाएगा। और मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है। तो बस, थैंक यू।